नमस्कार मित्रों। आइए आज की कक्षा में हम सब संस्कृत नाम अध्ययन की कड़ी में घर की उपयोगी वस्तुओं के नाम का अध्ययन करेंगे। जो घर में उपयोग में सामान्यतः लाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं संस्कृत में, ये जाने। ठीक, आइए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक तरफ दिया गया है हिंदी संस्कृत। ठीक, हिंदी दिया गया है और संस्कृत भी दिया गया है। तो हिंदी पढ़ेंगे, उसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं तत्पश्चात ये जानेंगे। ठीक, तो देखिए हिंदी की तरफ दिया गया है अगरबत्ती। हिंदी की तरफ क्या दिया गया है? अगरबत्ती। अगरबत्ती को संस्कृत में क्या कहते हैं? अगरुवर्तिका, गंधवर्तिका। ठीक, ये स्त्रीलिंग शब्द है, अगरुवर्तिका और गंधवर्तिका दोनों। ठीक, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसा करके सामने दिया गया है, समान जो भी है। ठीक, तो उससे ये है कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, जो भी रहेगा उसके आगे दिया जाएगा। ठीक, तो जैसे अंगीठी शब्द है, अंगीठी में अग्निष्ठिका, अंगार सकटी, अंगारधानी, हसंती आदि जो है अंगीठी के नाम है। ठीक, संस्कृत में अगरनी को क्या कहते हैं? लंगनी। ठीक, अलार्म घड़ी को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? प्रबोधन घटी। ठीक, आलमारी को क्या कहेंगे? आलमारी को संस्कृत में हम सब कहेंगे आधानी, आधानिका, काष्ठ मंजूषा। आराम कुर्सी को क्या कहेंगे संस्कृत में? आसंदह, सुखनस, सुखासनिका, सुखासंदिका। आवा जो होता है उसे हम संस्कृत में क्या कहेंगे? आवाकह। क्या है? आवाकह। ओखल को संस्कृत में कहेंगे उलूखलम। क्या है? उलूखलम, उदूखलम या उलूखलम। ठीक, दोनों, ये दोनों नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक, उलूखलम और उदूखलम। आवाकह जो है वह पुल्लिंग शब्द है। देखिए ईंधन, ईंधन को हम सब क्या कहेंगे संस्कृत में? इध्यम, ईंधनम, ज्वलन काष्ठम। स्त्री को क्या कहेंगे? स्त्री यानी जो प्रेस जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, कपड़ा जिससे इस्त्री किया जाता है। तो स्तरकी, वस्त्र अस्तरस्योपकरणम, वस्त्र अस्तरस्योपकरणम यानी वस्त्र को जो है अस्तर करने यानी स्थिर करने का उपकरण जो होता है उसे स्त्री कहा जाता है। ठीक, ईंट, ईंट को क्या कहेंगे? इष्टिका। उपला को क्या कहेंगे? करीशम, गोमय पिंडम। कनस्तर को क्या कहेंगे? कनस्तर को कहेंगे कणस्त्रम। और कनात को क्या कहेंगे? कनात को कहेंगे कांडपटह। कमंडलू को क्या कहेंगे? कमंडलु। कंबल को संस्कृत में क्या कहेंगे? कंबलह। करछुली को संस्कृत में क्या कहेंगे? कंबि दरवी। ठीक, कड़ाही को संस्कृत में कहेंगे कटाहा। कटोरी को कंसह, कंसिका, कंसम। ठीक, कंसह पुल्लिंग में, कंसिका स्त्रीलिंग में और कंसम नपुंसक लिंग रूप है कटोरी का। ठीक, संस्कृत में। तो और कठौती, क्या है? कठौती शब्द। ठीक, कठौती को गलंतिका, करकरी कहा जाता है। ठीक, संस्कृत में। कील को क्या कहेंगे संस्कृत में? कीलकम। कुंजी को संस्कृत में कहेंगे कुंजिका, तालिका। किवाड़ को संस्कृत में कपाटह कहा जाता है और कुप्पी को स्नेह पात्रम कहा जाता है। ठीक, संस्कृत में। कुर्सी को क्या कहेंगे? आसंदिका और आसंदह। आसंदिका स्त्रीलिंग और आसंदह पुल्लिंग शब्द है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग सब में दिए हैं। तो ठीक, इनको ध्यान दीजिएगा। जैसे जिसके आगे स्त्रीलिंग लिखा हुआ हो वो स्त्री लिखा हो वो स्त्रीलिंग है, जिसके आगे नपुंग यानी नपुंसक लिंग शब्द है, जिसके आगे पुल लिखा हुआ है वह पुल्लिंग शब्द है। ठीक, तो इसी तरीके से कड़ाहा, कुल्हाड़ी। ठीक, कुल्हाड़ी पहले देखिए, कुल्हाड़ी को क्या कहेंगे? कुल्हाड़ा को कुठारा। संस्कृत में कुल्हाड़ी को क्या कहेंगे? कुठारिका। और कुल्हाड़ा को कहेंगे कुठारा। और कुल्हाड़ी को कुठारिका। कैंची को करतरी। कैलेंडर को दिनदर्शिका। खलबट्टी को क्या कहेंगे? खल्लह। खाट को क्या कहेंगे? खट्टवा। और पलंग की जो पाटी होती है उसे हम क्या कहेंगे? पलयंक पट्टिका, पलयंक पट्टिका। ठीक, इसी तरीके से और शब्द देखिए घर के उपयोगी। खूंटी, खूंटी जिसे हम लोग सामान्य भाषा में खूंटी कहते हैं, उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? खूंटी। खूंटी को क्या कहेंगे संस्कृत में? नागदंतः। खूंटा को क्या कहेंगे? कीलकः। खिड़की को क्या कहेंगे? गवाक्षः। वातायनम। संस्कृत एक तरफ, इधर क्या है? हिंदी शब्द है। ठीक, और इधर संस्कृत शब्द है। ठीक, तो
खिड़की को गवाक्ष और वातायनम कहा जाएगा। खिलौना क्या है? खिलौने को क्रीडनकम कहा जाता है। गद्दी को क्या कहा जाएगा? गर्दिका। गलीचा को क्या कहा जाएगा? कुथः। ठीक। गागर को क्या कहा जाएगा? गागर को गगरह। गुलदस्ता को संस्कृत में कहेंगे पुष्पदानी। गुथड़ी या कथरी को क्या कहेंगे? कंथा। गेंद को क्या कहा जाता है? कंदुकः, कंदुकम। घड़ा को क्या कहा जाएगा? देख कहीं कंदुका क्या है? गेंद को कंदुका कहेंगे पुल्लिंग में, कंदुकम नपुंसक लिंग में, कंथा स्त्रीलिंग में है। ठीक। घड़ा जो है घड़ा को घटा कलशः पुल्लिंग शब्द है दोनों। और घड़ी को क्या कहा जाएगा? घटिका। ठीक। या घटी या घटका दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। चक्की शब्द है। चक्की को क्या कहेंगे हम सब संस्कृत में? चक्की को संस्कृत में कहते हैं घरट्टः। पेषण यंत्र, पेषणी। देखिए घरट्टा पुल्लिंग, पेषण यंत्रम नपुंसक लिंग और पेषणी स्त्रीलिंग है चक्की का। ठीक। चकला को क्या कहेंगे? पिष्टिशिला। चटाई को कटह। चम्मच को चमसह। चलनी को चालनी। और तितऊ, तितऊह। ठीक। चप्पल को क्या कहेंगे? पादरक्षा। चप्पल को कहेंगे संस्कृत में पादरक्षा। चबूतरा को कहेंगे कुट्टिमः। क्या है? कुट्टिमः। चादर को कहेंगे शय्याच्छादनम, शय्यच्छदम, शय्याच्छादनम, शय्याच्छादनम, शय्याच्छदम, शय्यच्छदम। ठीक। चाकू को क्या कहेंगे? असिपुत्रम। छुरिका, असिपुत्रम नपुंसकलिंग और छुरिका क्या है? स्त्रीलिंग। चाबी को कुंचिका। चारपाई को शय्या कहा जाता है। चिराग को दीपक संस्कृत में कहेंगे। ठीक। इसी तरीके से चूल्हा जो है, चूल्हा को संस्कृत में क्या कहेंगे? चूल्हिका। चूल्हा को संस्कृत में क्या कहेंगे? चुल्लिका स्त्रीलिंग और चुल्ली स्त्रीलिंग। चौकी चतुष्की, चतुष्पादिकः। छकड़ी को क्या कहेंगे? सकटः, सकटम। छड़ी को यष्टिका और डंडा। देखिए यहाँ पुल्लिंग दिया है, यहाँ स्त्री नपुंसकलिंग, यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसी तरीके से मतलब सकटा जैसे पुल्लिंग शब्द है, सकटम नपुंसकलिंग, यष्टिका स्त्रीलिंग शब्द है, डंडा पुल्लिंग शब्द है। ठीक। छाता को छत्रम, आतपत्रम, जलपत्रम, नहीं जलपत्रम नहीं जलत्रम। ठीक। ये तीनों जो है क्या? नपुंसकलिंग है। छींका, छींका को क्या कहेंगे? सिक्यम नपुंसकलिंग शब्द है। और छुरी को छुरिका कहेंगे, यह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक। छोटा बक्सा जो होता है उसे क्या कहेंगे? पेटिका स्त्रीलिंग शब्द है। जाल को क्या कहेंगे? जालम नपुंसकलिंग शब्द है। जाला को वागुरा कहेंगे स्त्रीलिंग शब्द। जीना यानी सीढ़ी जो होती है उसे क्या कहेंगे? आरोहणम, सोपानम नपुंसकलिंग दोनों शब्द है। आरोहणम और सोपानम दोनों। ठीक। जूता पादत्राणम, पादुका। पादत्राणम नपुंसकलिंग है जबकि पादुका स्त्रीलिंग है। ठीक। अब देखिए और घर में क्या क्या चीजें होती हैं? क्षम्यता। झाड़ू क्या होता है? झाड़ू। झाड़ू को क्या कहेंगे? मार्जनी, सम्मार्जनी, शोधनी, तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। झूला को क्या कहेंगे? दोला स्त्रीलिंग शब्द है। झोपड़ी को क्या कहेंगे? उटजह पुल्लिंग शब्द है। और झोला को भी स्यूतः कहा जाता है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक। ट्यूबलाइट को क्या कहेंगे? दंडदीपः पुल्लिंग शब्द है। टार्च को कहेंगे हस्तदीपिका, करदीपः, संपुटकः। ठीक। संपुटकः ये सभी पुल्लिंग शब्द है। देखिए टेलीफोन को क्या कहेंगे? टेलीफोन को कहेंगे दूरभाषा। टोकरी को संस्कृत में कहेंगे कंडोला। डाइनिंग टेबल को भोजन फल कम कहा जाता है। क्या है? डाइनिंग टेबल को भोजन फलकम कहा जाएगा, नपुंसकलिंग शब्द है भोजन फलकम। डिब्बा को क्या कहेंगे? संपूरकः, करदंडक, करंडकः, ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। डेस्क को संस्कृत में कहेंगे लेखन पीठम, नपुंसकलिंग शब्द है। डोरा को क्या कहेंगे? सूत्रम नपुंसकलिंग और तंतु इसे पुल्लिंग रूप में कहेंगे। ठीक। डोंगी को क्या कहेंगे? दोला स्त्रीलिंग और हिंदोला पुल्लिंग। ठीक। इसी तरीके से तख्त, तख्त जो है तख्त को क्या कहेंगे? काष्ठ पटलम, काष्ठ पटलम। और तकला को क्या कहेंगे? तरका। सूत्र वेष्टनम, सूत्र वेष्टनम। तकली को क्या कहेंगे? तरकुटी। तकिया को उपधानम। तराजू को तुला, तराजू का पलड़ा जो होता है उसे क्या कहेंगे? तुला फलकम। और तराजू की डंडी को क्या कहेंगे? तुला डंडा। तराजू की डंडी को क्या कहेंगे? तुला डंडा। तीली को क्या कहेंगे? सलाखा। तवा को रिजीसम। तिजोरी को संस्कृत में सेवधी कहा जाएगा। और थाली को अस्थालिका। थैला जो होता है उसे स्यूतः कहा जाता है। ठीक। थैली को कहेंगे भस्त्रिका।
क्या है, भस्त्रिका या भत्रिका। ठीक, दंत मंजना को क्या कहेंगे, दंत फेना। दफेती यानी पक्कड़ को क्या कहेंगे, दात्रम। दांत की खुदनी जो होती है उसे क्या कहेंगे, दंत शोधनी। दातोन को कहेंगे दंत धावनम। दिया सलाई को दीप सलाखा अग्निपेटिका कहा जाता है। ठीक, और दिया को क्या कहा जाएगा, दिया को जो है कहा जाएगा दीपका, दीपा, दीपकम। ठीक, देखिए दीपक का है और दीपक, दीप का है और दीप जो है ना पुलिंग है और दीपकम जो है ना पुंसकलिंग है। दीवट क्या है, दीप स्तंभ। दोना, दोना क्या है, पत्रपुटम। दोना को पत्रपुटम संस्कृत में कहा जाएगा। धागा को क्या कहेगा, तंतु। सूत्रम, नाव को नौका तरणी। निवार को क्या कहेंगे, निवारः। और पत्तल को क्या कहेंगे, पत्राली, पत्रावली। ठीक, इसी तरीके से पलंग शब्द है। ठीक, पलंग शब्द है, पलंग हिंदी में, और उसका संस्कृत में उसे क्या कहेंगे, पर्यंक, पल्यंक, पर्यंक और पल्यंक। पंखा को क्या कहेंगे, व्यजनम। पंखा यानी हाथ से जो डुलाया जाता है उस पंखे को क्या कहेंगे, ताल वृंतकम, हस्त व्यजनम। पीढ़ा जो होता है उसे क्या कहेंगे, पीठम। पीठम नपुंसकलिंग है, पीठ का स्त्रीलिंग। पासा जो होता है उसे अक्षा या अक्षरम, अक्षम कहा जाएगा। अक्षय पुल्लिंग, अक्षम नपुंसकलिंग। पेटी जो होती है उसे क्या कहेंगे, पेटिका या मंजूषा, दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। प्रेस, प्रेस को क्या कहेंगे, समीकरः। प्याला जो होता है उसे क्या कहेंगे, चस्का। फर्नीचर, फर्नीचर को क्या कहेंगे, उपस्करः, पुल्लिंग और काष्ठीयम नपुंसकलिंग। फ्रिज को क्या कहेंगे, हिमीकरः संस्कृत में। बटन को क्या कहेंगे, कुड्मलः। बटलोई को क्या कहेंगे, पिठरः। स्थाली, पिठरः पुल्लिंग, स्थाली स्त्रीलिंग। ठीक, इसी तरीके से बल्ब, बल्ब को संस्कृत में क्या कहेंगे, गोल दीपः। बत्ती को वर्तिका। बांस की पिटारी को यानी झुआ जिसे कहते हैं गांव में उसे क्या कहेंगे, करंड। क्या होगा, करंडा। करंडा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाल्टी को द्रोणी कहा जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। बिजली की बत्ती जो होती है उसे विद्युत ज्योति कहा जाएगा। बेलन को क्या कहा जाएगा, बेलनम। ठीक, बेलनम नपुंसकलिंग शब्द है। बेंच को क्या कहा जाएगा, बेंच को जो है संस्कृत में कहेंगे काष्ठासनम, काष्ठासनम या फलकम। ठीक, बैटरी को, बैटरी यानी सेल जो होता है उसे क्या कहेंगे, विद्युत कोशः। बोतल को क्या कहेंगे, काच कूपिका है या कूपी। बोरा जो होता है उसे क्या कहेंगे, द्रोणी। बोरा को क्या कहेंगे, गोड़ी या सणपुट। ठीक, बैलगाड़ी को गंत्री। सक्टायनम, क्या है, सक्टायनम, सकटयानम या देखिए बैलगाड़ी को क्या कहेंगे, गंत्री या सकटयानम। सकटयानम नपुंसकलिंग हो जाएगा, जबकि गंत्री क्या है, स्त्रीलिंग। भट्टी को क्या कहेंगे, भ्रष्टिका, भ्राष्टिका। ठीक, इसी तरीके से मंथानी जो है उसे हम क्या कहेंगे, मंथानी जो होती है उसे कहेंगे, मंथानी या मथानी, उसे हम क्या कहेंगे, मंथाना या मथे। माचिस को क्या कहेंगे, अग्निपेटिका। मूसल को क्या कहेंगे, मुसलम, आयोग्रम या मूसला। मोगरी यानी थपका को क्या कहेंगे, लोष्ट भेदना। मृग छाला को क्या कहेंगे, कृष्टाजिनम। क्या है, कृष्णाजिनम। मेज को उत्पीठिका स्त्रीलिंग में कहा जाएगा। फलकम और काष्ठपीठम नपुंसकलिंग में मेज को कहा जाएगा। ठीक, इस तरीके से मोमबत्ती। ठीक, मोमबत्ती को क्या कहेंगे संस्कृत में, मधुष्टिवर्ती, 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 सिक्थवर्तिका। ठीक, दीप पादपा, मोमबत्ती को क्या कहा जाएगा, ये तो हो गया। फिर मोम को क्या कहेंगे, सिक्थम। ठीक, इसी तरीके से रस्सी, क्या है, रस्सी है, रस्सी को क्या कहेंगे, रज्जू। लालटेन को संस्कृत में आवृत दीपिका, प्रदीप कोशः, कांच दीपः। लैंप को क्या कहेंगे, नेय दीपः। ठीक, ये दोनों कांच दीपा और नेय दीपा पुल्लिंग है। ठीक, प्रदीप कोशः भी पुल्लिंग है, जबकि आवृत दीप का स्त्रीलिंग और रज्जू भी क्या है, स्त्रीलिंग है। सिक्तम नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक, अब देखिए ये तो हो गए आपके। ठीक, और इधर आइए, सूप, सूप हुआ, क्या है, सूप। सूपा को क्या कहेंगे संस्कृत में, शूर्पम, प्रस्फोटनम। स्टूल को क्या कहेंगे, संवेशः, उच्च पीठम,
संधिका। संवेशा पुल्लिंग में, उच्च पीठम नपुंसक लिंग में, संधिका स्त्रीलिंग में। स्टील को क्या कहेंगे? आयसम। स्टोव को क्या कहेंगे? उदध्मानम। अस्मंतकम। सोफा को क्या कहेंगे? तल्पा संधि। तल्पा संधि। शिकहर को क्या कहेंगे? शिकहर को कहा जाता है संस्कृत में सिक्यम। स्विच को क्या कहा जाएगा? विद्युत कुंजिका स्त्रीलिंग में और पिंजह पुल्लिंग में। हीटर को संस्कृत में क्या कहेंगे? तापकम। नपुंसक लिंग शब्द है तापकम। और हैंगर को अवलंबक कहा जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक, अब देखिए ये तो जो है घर की कुछ आवश्यक वस्तुएं थी, उनका नाम था। ठीक, अब बर्तन जो है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इनको जान लीजिए। ठीक, तो बर्तनों में सबसे पहले देखिए है क्या, हमने आपको बताया, ठीक, अंगीठी। क्या है? बर्तनों में सबसे पहले अंगीठी शब्द है। ठीक, एक तरफ हिंदी एक तरफ संस्कृत दिया हुआ। अंगीठी को संस्कृत में क्या कहेंगे हम लोग? अग्निष्ठिका, हसंती, अंगार, शक्ति, ये सभी स्त्रीलिंग। कटोरा को कंसह या कटोरम। कटोरी को कटोरिका या कसोरिका। कठौती को काष्ठ पात्रम कहा जाएगा। जबकि कड़ाहा को क्या कहा जाएगा? कटाहा या करपरा। और कड़ाही को क्या कहा जाएगा? कड़ाही को कहा जाएगा कटाहा या स्वेदनी। कटाहा पुल्लिंग है, स्वेदनी जो है स्त्रीलिंग। कंडाल को क्या कहा जाएगा? वारधी पुल्लिंग में। करछुल को कहा जाएगा दरवी, कंबी या कड़च्छदका। कांच का जार जो है उसे क्या कहा जाएगा? कांच घटी स्त्रीलिंग शब्द है। और कांच का गिलास जो है कांच कंसा कहा जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से कुल्हड़ है। ठीक, कुल्हड़ को हम क्या कहेंगे? मल्लका या चस्का। कुकर को क्या कहेंगे? वाष्पस्थाली या बस वाष्पस्थाली कहेंगे, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, गिलास को क्या कहेंगे? चस्का, गल्लका, ये पुल्लिंग शब्द है। और पान पात्रम नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक, गिलास के ही को ही पान पात्रम कहा जाता है। ठीक, घड़ा को क्या कहेंगे? घटा, कुंभा और कलसा। चम्मच को क्या कहेंगे? चमचा। ठीक, चिमटा जो है उसे क्या कहेंगे? चिमटे को संस्कृत में कहेंगे कंक मुखा या दंसा। चिलमची को क्या कहेंगे? हस्तधावनी। जलेबी बनाने की तई को क्या कहेंगे? पिष्ट पचनम। टब को क्या कहेंगे संस्कृत में? बृहत द्रोणी। टी पाट को क्या कहेंगे? चाय पात्रम। टोकरा को कंडोल कहा जाएगा। ठीक, इसी तरीके से टोकरी को क्या कहा जाएगा? कंडोलिका। तवा जो है उसे क्या कहा जाएगा संस्कृत में? तवी, तप्तिका स्त्रीलिंग है और रिजीशम नपुंसक लिंग। तसला को धिसड़ा पुल्लिंग में और धिसड़ा स्त्रीलिंग में कहा जाएगा। ठीक, और देखिए तस्तरी। तस्तरी को क्या कहेंगे संस्कृत में? तस्तरी को संस्कृत में सरावह कहेंगे पुल्लिंग में और उपतस्तरी स्त्रीलिंग में। थाली को स्थालिका या थालिका कहा जाएगा, दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। दोना को क्या कहेगा? पत्रपुटः, द्रोणः, पुटकः या द्रोणा। ठीक, पत्रपुटः, द्रोणा, पुटकः पुल्लिंग शब्द है, जबकि द्रोणा स्त्रीलिंग शब्द है। और पतीली यानी जिसे हम बटलोई कहते हैं, बटलोई को संस्कृत में क्या कहेंगे? बटलोई को संस्कृत में कहेंगे हम सब। ठीक, स्थाली, पतली, पातिली, चरुह। ठीक, और पत्तल को संस्कृत में क्या कहेंगे? पत्र स्थालिका या पत्तलम। ठीक, आगे परात। ठीक, परात शब्द है, परात को संस्कृत में क्या कहेंगे? परामत्रम, परायतम। माँ क्या है? ये दोनों क्या है? परामत्रम और परायतम नपुंसक लिंग है और महास्थालिका जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी परात का ही। संस्कृत में महास्थालिका मीन्स क्या होता है? परात। पानदान को क्या कहेंगे? तांबूल करंडा। प्याला को क्या कहेंगे? चस्का या पान पात्रम। प्लेट को सरावह या आस्थालिका। पेटी या ट्रैंक को क्या कहेंगे? मंजूसा। ठीक, और बर्तन को क्या कहेंगे? बर्तन को संस्कृत में कहेंगे, ठीक, भांडम, भाजनम, पत्रम। भांडम, भाजनम, पात्रम। ठीक, बाल्टी को उदंचनम और जलधरी। उदंचनम नपुंसक लिंग, जलधरी स्त्रीलिंग। बोतल को क्या कहेंगे? काच कूपका या कूपी। मलसा को क्या कहेंगे संस्कृत में? मल्लिका। मिट्टी की प्याली को क्या कहेंगे? कुंडिका। लोटा जो है उसे संस्कृत में हम सब क्या कहेंगे? लोटा शब्द के लिए संस्कृत क्या है? गंडूका, करका। संसी को क्या कहेंगे? संदंसिका स्त्रीलिंग में और कंकमुखा पुल्लिंग में। सांस या पैन को उखा कहेंगे स्त्रीलिंग में। सुराही को क्या कहेंगे? करकरी या जलसीतिका। स्टोव को संस्कृत में
उद मानव कहेंगे, नपुंसक लिंग शब्द है, और हंडिया को क्या कहेंगे, हंडी का स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है संस्कृत में नाम थे, जहाँ से परीक्षाओं में प्रायः कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और नहीं तो हमें जो है संस्कृत अगर हम अध्ययन करते हैं तो कम से कम हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उन्हें हम किस नाम से संस्कृत में जानते हैं, इसके लिए जो है यह अध्ययन करना जरूरी था। तो मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय पर अध्ययन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।